हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं अक्टूबर माह के सेकेंड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली अजय वॉरियर एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और यूके के बीच में, तो ये कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट एक किताब है, ये किनके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी हाँ, ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने ही ये बुक लिखी है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। रजनीश कुमार जी हाल ही के दिनों में भारत पे के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच कंपनी वॉन द बिड एंड परचेज्ड एयर इंडिया? एयर इंडिया को किस कंपनी ने बिड करके जीत के खरीदा है? इसका आंसर होगा टाटा सन्स। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को बिड के थ्रू 18,000 रुपया करोड़ में बिड जीता है और उन्होंने परचेज कर। एयर इंडिया जो है टाटा एयरलाइंस की थी, टाटा एंड सन्स की थी, टाटा सन्स की ही थी। 1932 में इनके द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई थी, फिर 1953 में इसे नेशनलाइज कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स वुमेन है जो पहला सिल्वर मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2021 में आयोजित की जा रही है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? इसका आंसर होगा अंशु मलिक। अंशु मलिक ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में ये पहुंच गई हैं, जो कि ओस्लो नॉर्वे में हो रही है। ये रही अंशु मलिक जी की प्रोफाइल फ़ोटो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क चेंज करने रखने के लिए अनाउंस किया गया है? मतलब इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क, नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क होगा। इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट अश्विनी कुमार चौबे जी ने पार्क विजिट किया और उन्होंने इसके नाम चेंज की सिफारिश की है और उन्होंने ये नया नाम दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। एक्चुअली ये पहली बार नहीं होगा जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा रखा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फॉर पोर्ट ऑपरेशंस, फॉर मॉनिटरिंग पोर्ट ऑपरेशंस इन कोलकाता। उसका नाम बताइए। इसका नाम है माई पोर्ट। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है माई पोर्ट नाम से। तो ये पोर्ट ऑपरेशंस जो कोलकाता में हो रहे हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आर्यभट्ट अवार्ड 2021 जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, किन्होंने जीता, किन्हें मिला है ये? इसका आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं और उन्हें ये अवार्ड मिला है, आर्यभट्ट अवार्ड। ये बेसिकली साइंटिस्ट को दिया जाता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन से इंडियन हैं जो जर्मनीज के ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग अवार्ड जो 2021 है उन्हें मिला है? इसका आंसर होगा डॉक्टर शशांक सुद्रियाल। ये रही इनकी प्रोफाइल फ़ोटो। डॉक्टर शशांक सुद्रियाल ने ये अवार्ड जीता है, जर्मनीज ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग अवार्ड। ये अवार्ड उन्हें मिला है कि उन्होंने कचरे से कार्बन अलग करके सुपर कैपेसिटर के निर्माण के लिए जो वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्हें ये मिला गया। ये CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर शशांक सुद्रियाल, उन्हीं को ये अवार्ड मिला गया है। ये पूरे देश में टोटल 25 साइंटिस्ट को मिला है और वो इकलौते इंडियन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत रे अवार्ड 2021 किन्हें मिला? तो इसका आंसर होगा बी गोपाल। बी गोपाल एक तेलुगु फिल्म मेकर है और ये सत्यजीत रे अवार्ड जो होता है फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 जो इंडिया में होना है उसके लिए फीफा ने एक मैस्कट रिवील किया, डिसाइड किया है। उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ईभा। ये रही मैस्कट। ये ईभा जो है एक एशियन टाइगर को रिप्रेजेंट करती है और ये जो फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 में होना है, इंडिया में होना है, उसके लिए ये ऑफिशियल मैस्कट फीफा ने रिवील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा का एक मिशन है लूसी जो कि ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए है, ये किस प्लैनेट का है? इसका आंसर होगा जुपिटर। ये आप देख सकते हैं इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नासा लॉन्चेस स्पेसक्राफ्ट ऑन 12 ईयर मिशन टू प्रोब जुपिटर एस्टेरॉयड। ये एक एंशिएंट फोसिल के नाम पे रखा गया है, मिशन का नाम है लूसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए एडवाइज़र कौन अपॉइंट किए गए हैं? इसका आंसर होगा अमित खरे। ये रही अमित खरे जी की प्रोफाइल फ़ोटो। इनके बारे में कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। ये खरे साहब जो थे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं, फिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के भी रह चुके हैं। ये आईएएस बिहार और झारखंड कैडर 1985 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु रिसीव द प्रेस्टिजियस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2021? इसका आंसर होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं। इन्हें ये 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया है और ये इस अवार्ड को हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। ये एम वेंकैया नायडू जी ने डॉक्टर गुलेरिया को बोला, उन्हें ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि ये कमांडर ऑफ चीफ हैं इंडिया के ऐसे वॉरियर्स के लिए, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो कि आपका कोविड-19 में सेल्फलेसली वो आगे रह के जंग लड़ रहे हैं और लड़ने में मदद कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो एनुअली अवार्ड किया जाता है ऐसे इंडियन या जो कि देश में रह रहे हैं या फिर बाहर रह रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन आज कुछ अलग ही अचीवमेंट के लिए होता है, जैसे कि ये सब फील्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अफेयर मैनेजमेंट, आर्ट एंड कल्चरल एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप 2021 किन्हें मिला है? इसका आंसर होगा सत्या नडेला। सत्या नडेला जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ये इंडिया के ही हैं। इन्हें यह अवार्ड मिला है सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। ये अवार्ड इन्हें मिला है क्योंकि इन्होंने ये वादा किया है, इन्होंने ये बोला है कि अपनी कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट ये ज़ीरो कार्बन निगेटिव कंपनी बनाएगी 2030 तक। ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है आपका सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो 2021 का जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? इसका आंसर होगा 101, 101वां। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से भी पीछे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे। हालांकि इस पर लिटिगेशन उठाया गया था, इंडिया ये इंडेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे इतना भुखमरी नहीं है जितना पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में। वो काफ़ी पिछड़े देश हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, टॉप पे है बेलारूस, पिछले 2020 में भी बेलारूस ही थी। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। कुछ देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का। इसमें टोटल स्कोर में से 27.5 दिया गया है। ये आप नीचे लिस्टिंग देख सकते हैं, 27.5 है और ये सीरियस कैटेगरी में है, मतलब ये कंसर्न की बात है कि इंडिया का पोजीशन हंगर में ये है। और ये इंडिकेटर्स हैं, टोटल इसके 5 इंडिकेटर्स हैं जिसमें ये सब डिनोट किया गया है। इन एडुकेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टालिटी, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, स्टंटिंग, ये इसके इंडिकेटर्स है। इसी इंडिकेटर्स पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। तो ये इसकी रिपोर्ट जो ऑफिशियल रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस मनाया गया है। ये 89th एनिवर्सरी थी। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिश किया गया था। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है, जबकि 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे, और 10 अक्टूबर को एक और दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। चलिए देखते हैं पिछले वीक का सवाल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। इंडिया की रैंकिंग 46 थी और टॉप जो कंट्रीज़ हैं उसमें फर्स्ट में स्विट्ज़रलैंड, सेकंड में स्वीडन और थर्ड यूएसए है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। टोटल 132 इकोनॉमीज़ और 81 डिफरेंट इंडिकेटर्स ये यूज़ करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये 1967 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल इसके डैरेन टैंग है और 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। ये एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की।
तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिछले वीक का, वो ये था कि अगले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत अपनी किस टीम को शामिल नहीं करेगी। इसका आंसर है इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम जो है, इन्होंने फैसला लिया है कि नेक्स्ट ईयर जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स होना है, उसमें अपनी टीम को ये नहीं भेजेंगे, इन्होंने बैक विदड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा जान लेते हैं हॉकी इंडिया टीम के बारे में। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से, और ये ग्वालियर में पहले इस्टेब्लिश हुई थी, बट 2008 में इसका नाम बदल के हॉकी इंडिया कर दिया गया, और ये न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। अभी फ़िलहाल में इसके प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हैं, जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में होना है, इसका वेन्यू है बर्मिंघम लंदन में, और ये 28 जुलाई टू 8 अगस्त 2022 के बीच में होगा। इस वीक का सवाल है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया के नए कंट्री हेड कौन अपॉइंट हुए हैं। ये ऑप्शंस हैं। और क्वेश्चन नंबर बी है, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट बाय यूएन। तो इसके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और डिटेल्स के साथ दीजिएगा। और आगे करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इक्लिप्स एजुकेशन। थैंक यू।